जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी नहीं देने का उन पर आरोप लगाया और कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा मांगी गई जानकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नहीं दी गई तो इसके लिए वे न्यायालय की शरण लेंगे। 16 जून को हुई जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के द्वारा अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा उनसे मांगी गई जानकारी उन्हें नहीं देने के आरोप लगाए। उनके द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व में जो भी सामान्य सभा की बैठक हुई व जो अन्य प्रशासनिक बैठकें होती है उनमें सम्राट सिंह सरस्वार के द्वारा जिले के प्रमुख मुद्दों को लेकर जब जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों से जानकारी मांगी जाती है तो जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी व अन्य संबंधित विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को जानकारी नहीं दी जाती। जैसे ही हाल में हुए लालबर्रा अतिक्रमण के दौरान रेस्ट हाउस की दीवार तोड़े जाने, थाने की दीवार को तोड़ने से ही संबंधित बड़े बड़े पेड़ों को अतिक्रमण के दौरान तोड़ दिए गए, उसकी जानकारी सम्राट सिंह सरस्वार के द्वारा जब मांगी गई तो उन्हें आज तक इसकी जानकारी नहीं दी गई। उक्त जो अतिक्रमण लालबर्रा में हुआ है वह शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, वह किसके आदेश पर पहुंचाया गया। वहीं उन्होंने पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि इसके पूर्व जो बैठकें हुई है, जो प्रोसीडिंग उनके द्वारा बनाई गई थी उस पर उनके द्वारा सामान्य सभा की बैठक में जवाब मांगा गया तो उसका जवाब उन्हें आज तक नहीं दिया, जिसमें कुछ कार्रवाई ऐसी थी जिसमें शासकीय संपत्ति को तोड़ दिया गया था, उसकी भी जानकारी ली गई तो उन्हें आज तक इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने इसमें यह भी कहा गया था कि यदि उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है तो उन अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेषतः आज जो सामान्य सभा की बैठक हुई जिसमें मेन हमारा मुद्दा था, जो इसके पहले जो सामान्य सभा की हमारी बैठकें हुई है और उसमें जो हमारे मुद्दे थे और जो प्रोसीडिंग बनी थी उसमें क्या कार्रवाई की गई, तो जिसमें कुछ कार्रवाई ऐसी थी जैसे कि लालबर्रा में शासकीय संपत्ति जैसे कि लोक निर्माण विभाग का जो रेस्ट हाउस है उसकी बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है, हरे भरे पेड़ लगे हुए थे वो काटे गए हैं। उसके अलावा पशु चिकित्सालय जो 1.5-2 साल पहले बना था उसे तोड़ा गया है। उसके अलावा विधायक निधि से बनाए गए व्यायामशाला को तोड़ा गया है। जवाहर सामुदायिक भवन उसे तोड़ा गया है। थाने की बाउंड्री वॉल तोड़ा गया है। ये सब चीज़ें जो तोड़ी गई है और इतने पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को काटा गया है, तो क्या इसके लिए कोई परमिशन ली गई है? और यदि परमिशन नहीं ली गई है शासकीय भवनों को तोड़ने की तो ये किसके आदेश पे तोड़ा गया है? जो कि हमने पिछली सामान्य सभा की बैठक में इसके लिए जानकारी मांगे थे, लेकिन उसकी जानकारी हमको अभी तक दी नहीं गई है। और हमारा इसमें ये भी था कि अगर जानकारी हमको नहीं मिल रही है या अधिकारी देने में असमर्थ है तो जिन्होंने भी उसे तोड़ा है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य था। उसी तरह वहीं आगे उन्होंने कहा कि बालाघाट में इरिगेशन विभाग का बंगला जो कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बंगले के बाजू में है, जहां पर बंगले को तोड़कर एक बड़े बड़े वृक्ष को काटकर आसपास की बाउंड्री वॉल खड़ी की गई, वह किसके आदेश पर तोड़ा गया और उन्हें किसके द्वारा परमिशन दी गई, और उसमें पेड़ों को काटने की फॉरेस्ट के द्वारा एनओसी यदि दे दी गई है तो दिखाई जाए। जबकि हम बताते हैं कि उनके द्वारा पहले से ही इसकी गणना कर ली गई थी कि वहां पर कितने पेड़ है, कितने मकान थे, वह किसके द्वारा कब तोड़ा गया। बालाघाट में इरिगेशन का बंगला जो माननीय हमारे यहाँ विधायक जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बगल में बाजू में जो इरिगेशन का भवन है उसे भी तोड़ दिया गया। वो किस परमिशन से तोड़ा गया? एक बड़ा बंगला था जिसे तोड़ा गया और तोड़ के बाद में अभी बाउंड्री वॉल बनाई गई, वो किसके आदेश से तोड़ा गया है और उसकी परमिशन कहाँ से हुई है? और वहाँ पे भी काफ़ी पेड़ लगे हुए थे, उसके फॉरेस्ट की एनओसी कहाँ है? हमारे पास में पूरे एविडेंस है कि वहाँ पे कितने झाड़ थे और उसको किस तरीके से तोड़ा गया है। आगे मीडिया से चर्चा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि जो उनका जिला पंचायत का अभी जो नया भवन बना है वो उस भवन में काफ़ी कमियां हैं। जिस तरीके से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के कक्षों को लेकर जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल रहा है।
जबकि उनके द्वारा 1 वर्ष से बन रहे भवन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कक्षों को प्रथम तल में बनाने की बात की गई थी, किंतु आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं जिला पंचायत सीईओ का कक्ष को नीचे रखकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अवहेलना की गई। उसी तरीके से बालाघाट में हमारा नया जिला पंचायत का भवन बना है, जिसमें काफ़ी कमियां हैं। जिस तरीके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उनको सम्मान मिलना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में उनका ऑफिस होना चाहिए, उसको हमने काफ़ी 1 साल से इनके पीछे पड़े रहे कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों को नीचे रखा जाए, तो उन्हें ऊपर डाल दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे, और सीईओ का जो ऑफिस है शानदार नीचे बनाया गया है और अध्यक्ष उपाध्यक्षों की अवहेलना की गई है। तो हमने वो जो अपने रूम है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के, उसको ग्राउंड फ्लोर का जब तक नहीं होता उसकी रोड नहीं बन जाती, और उसी के साथ में जो जिला पंचायत सदस्य और सभापति है उनके लिए भी रूम और टेबल और कुर्सी इसकी। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि जो वर्तमान भवन है अभी जिला पंचायत, जो कि जिला पंचायत के ही पैसों से बनाया गया है, उसे क्यों ना जिला पंचायत की आय को बढ़ाने के लिए उस भवन को किराए पर दे दिया जाए, जिससे कि आने वाले पैसों का उपयोग भी जिला पंचायत के भवनों में या फिर जिला पंचायत के कोष में इस पैसे को जमा किया जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा ये था कि जो हमारा भवन है अभी वर्तमान जिला पंचायत भवन है, जो जिला पंचायत के ही पैसों से बना हुआ है। हमारे जिला पंचायत में आय के स्रोत बहुत कम है, तो इस जिला पंचायत को हम जिला पंचायत के माध्यम से इसको किराए से देना चाहते हैं, और किराए से देके उसकी जो भी किराया आता है हमारे जिला पंचायत के खजाने में जाए, उसमें आए और जिला पंचायत की वैल्यू हमारी बढ़े। चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह भी बताया कि आज कहीं ना कहीं राजनीति हावी होने की वजह से आज अधिकारी कर्मचारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या तो फिर वह कहीं ना कहीं फंसे हुए होने के कारण जवाब नहीं दे रहे, जिसके चलते वह खुलकर उनके द्वारा मांगी गई जानकारी देने में असमर्थ है। वहीं रेस्ट हाउस के सामने जो नाली बनी है उसका कोई भी अता पता नहीं है कि वह किस मद से बनी है। इसकी कोई जानकारी प्रशासनिक कर्मचारी नहीं दे रहे, और इसकी जानकारी नहीं देना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी किसी के दबाव में होने के कारण ये जानकारी नहीं दे रहे, या किसी के दबाव में आकर यह सब काम कर रहे हैं, और वहाँ भी राजनीतिक प्रेशर साफ नजर आ रहा है कि जिस कारण आज वह जवाब देने की स्थिति में नहीं है, और वह 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर तक उन्होंने जवाब नहीं मिला तो वह न्यायालय की शरण लेंगे, वह उच्च अधिकारियों को उनकी शिकायत करेंगे। और इसी तरह दूसरे मुद्दों पे भी हमारी बात हुई, जैसे नल जल योजना की जो बात थी, कई ग्रामीण एरिया में अभी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, लोगों को 1-1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है। उसको प्राथमिकता के साथ में जल्दी से जल्दी वहाँ व्यवस्था करें, और इसी के साथ में एमपीईबी विद्युत विभाग से हमारा वो है कि कई जगह जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, जहाँ पे 65 kVA का होना वहाँ 25 kVA का है, जिसके कारण वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किसान लोग काफ़ी परेशान हैं, तो इसको भी लेकर हम लोगों ने आज बात रखी है। तो ये उन्होंने अधिकारियों ने हमको बहुत जल्दी इसको काम को कंप्लीट करने का आश्वासन दिया है, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 27 सदस्यों में से 24 सदस्य एक साथ में 100 रुपये सभी की सहमति से ये सब चीज़ें बातें हुई है, जो चाहे भवन का हो, चाहे विद्युत विभाग का हो, चाहे जो भी मुद्दे हुए हम सबकी सहमति से हुए, और सीईओ साहब को और हर किसी को इसका हमने जानकारी है। भैया, जैसे कि आपने बताया कि अभी 24 से 26 लोगों की सहमति बन गई, किंतु आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये पुराने एजेंडे हैं, ये पुराने ही क्वेश्चन हैं जो जिनका आपको अधिकारी जवाब नहीं दे रहे, तो क्या लग रहा है कि आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है या आपके आदेश पूरे नहीं हो रहे? देखिए, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से या तो फंसे या तो कहीं ना कहीं इनने गलती की है, जिसको ओपनली वो बात नहीं कर रहे।
हमने अपने तरीके से भी जानने की कोशिश की है कि ये भवन कैसे तोड़ा गया, रेस्ट हाउस की दीवार कैसे तोड़ी गई, और तो और रेस्ट हाउस के सामने की जो नाली बनी है वो नाली किस मत से TS कब हुआ उसकी भी कोई जानकारी हमारे किसी अधिकारी को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में आके इन्होंने, किसी की मनमानी के चलते और राजनीतिक प्रेशर में इन्होंने ये सब काम किया है, जो कि ये जवाब देने की उसमें नहीं है। लेकिन हम 1 हफ्ते का टाइम देखेंगे, उसके बाद में हम चाहे जो उच्च अधिकारियों तक इन सब चीज़ की शिकायत लेकर जाएंगे। करना पड़े तो हमको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़े तो हम कोर्ट कचहरी जाएंगे।